हम चैतन्य चरितमृत के आदि लीला से आज 31st to 35th वर्ष डिस्कस करेंगे। सकल वैष्णव शुना करी माना, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। सकल वैष्णव सुना, सकल वैष्णव, सभी जो वैष्णव है, सभी का मतलब सभी, चाहे से कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो या उत्तम अधिकारी हो, सभी के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी वैष्णव सुना करी एक मन, कि मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनिए, मन को कहीं और नहीं ले जाइए, ध्यान से सुनिए। चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो भी श्लोक यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बंगाली में बोलेंगे, उसको फिर शास्त्र मत निरूपण, शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे। ये शैली रहेगी। इस तरह से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं। अपने मन घड़त तरीके से चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं बोलेंगे, इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण, शास्त्रों से प्रमाणित करके बताएंगे बंगाली में श्लोक बोलने के बाद। ठीक है, आगे देखिए। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए 6 रूपे करे न विलास। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, भगवान इन 6 रूप में लीला करते हैं। इज इट नॉट? तो देखिए एक एक समझते हैं। कृष्ण मतलब कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, गुरु जो भगवान के ही प्रतिनिधि है, तो गुरु के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा ही जो व्यक्ति है उसको भगवान के विषय में मालूम चलता है। भक्त यानी कि भगवान के जो भक्त है, बिल्कुल स्पष्ट है। शक्ति भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान जो है वो, अब भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों को मैनिफेस्ट करते हैं बहुत सारे रूपों में। यहाँ पर शक्ति की जो बात हो रही है वो है श्रीमती राधा रानी। अवतार, भगवान के जो अवतार है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है अद्वैत आचार्य जी की। और प्रकाश यानी कि कौन है भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश है नित्यानंद प्रभु। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो कृष्ण 6 रूपे करे न विलास, इन 6 रूपों में कृष्ण विलास करते हैं यानी कि लीला करते हैं। ठीक है। तत्वेरा करी चरण वंदन, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इन 6 तत्वेर, इन 6 तत्वों के करी चरण वंदन, इन 6 तत्वों के चरणों में मैंने वंदना करी है। जो ऊपर अभी हमने मतलब पहले के श्लोक में अभी जो देखा, ये जो 6 तत्व हैं, इनमें मैंने, इनके चरणों में मैंने वंदना करी है। प्रथम सामान्य करी मंगलाचरण। क्या आपको याद है जो वेरी फर्स्ट वर्ष था, सबसे पहला जो श्लोक था, उसमें जनरल मंगलाचरण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने किया था। उसी श्लोक को देखिए आगे कह रहे हैं। ये हमने जो 1.1 है, ये वही श्लोक है, इसको वापस से यहाँ रखा गया है। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशमीश अवतारकान, तत्प्रकाशाश्च शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम। तो ये हमारा पहला वर्ष था जिसको
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, जिसमें जनरल मंगलाचरण किया था। एक बार इसको फिर से हम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा रखा गया है। तो वंदे गुरुन ईश, वंदे यानी कि मैं प्रणाम करता हूँ किन किन को, गुरुन को। गुरुन मतलब कि गुरुओं को। यहाँ पर गुरु शब्द बहुवचन में है, तो सिर्फ दीक्षा गुरु को ही नहीं, जितने भी शिक्षा गुरु हैं उनको भी। भक्त यानी कि भगवान के जो भक्त है, ईश भक्त भगवान के जो भक्त है, ईशम चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ईश अवतार कान। अभी हमने ऊपर देखा अवतार कौन है, अद्वैत आचार्य जी। तत्प्रकाश, उनके प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश है नित्यानंद प्रभु। च तत्शक्ति ही, और उनकी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी किनके रूप में आई है, गदाधर पंडित। तो उनको कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, जिनको कृष्ण चैतन्य कहा जाता है, तो इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है, आगे देखिए अब। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, ताहर चरण आगे करिए वंदन। अब यहां पर व्याख्या करेंगे कि गुरु क्या होता है। देखिए, महाराज बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी गुरु बोल देंगे। बनारस में जो एक पान बेचने वाला है, उसको भी लोग गुरु बोल देते हैं कि गुरु पान लगाना, या रिक्शे वाले को भी गुरु बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी गुरु बोल दिया वो हमारा गुरु हो गया। गुरु है कौन, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मंत्र गुरु आर्यत, मैं शिक्षा गुरुगण, मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूं। गुरु शब्द यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था बहुवचन में था, तो यहाँ पर दीक्षा गुरु को प्रणाम किया जा रहा है। दीक्षा गुरु कितने होते हैं, चैट पर मुझे बता सकते हैं कि दीक्षा गुरु कितने होते हैं? 1 2 3, प्लीज टेल मी ऑन चैट अगर आपको पता है तो। दीक्षा गुरु जो है वो कितने होते हैं? ठीक है, 1 होते हैं। वेरी नाइस। तो जो दीक्षा गुरु है वो सिर्फ 1 ही होते हैं। तो दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और शिक्षा गुरुगण, और शिक्षा गुरु कितने होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। जिनकी शिक्षा हमें पसंद हो उनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे हम। क्या ये बात सही है? अनादिकाल से हम यही तो करते आ रहे हैं। हमारे परम पूजनीय मन और इंद्रिय हमारे गुरु है। ये जो हमें कहेंगे हम वही करेंगे। पर नहीं, शास्त्र के अनुसार जो हमारे हित के लिए कहे उनकी शिक्षा हमें पालन करनी चाहिए, चाहे से वो हमें हैवी भी क्यों ना लगे, अच्छी भी क्यों ना लगे। देखिए, जैसे ऐसा तो नहीं है कि जो भी उपस्थित भक्त है, तो प्रभु जी की क्लास अगर आप सुनते हैं तो सभी को प्रभु जी जो भी शिक्षा देते हैं वो पसंद ही आती हो। पसंद मतलब हमारी अविद्या के कारण वो हमें पनिशमेंट लग सकता है, पर प्रभु जी तो हमें शास्त्र के अनुसार हमारे हित के लिए बता रहे हैं कि नहीं। पर हमारे अविद्या के कारण, हमारे जो दुर्गुण है उसके कारण वो हमें पनिशमेंट लग सकता है। तो शास्त्र के अनुसार जो हमारे हित के लिए बताया जाता है वो हमें स्वीकार करना होता है। तो शिक्षा गुरुगण यानी बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। ताहर चरण आगे करिए वंदन, उनके चरणों के आगे मैं प्रणाम करता हूं।